शिक्षा सुधार रोजगार के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज और आज की सबसे बड़ी खबर हम आपको दे दें कि स्टेट परीक्षा रद्द तो हो गई। बीएसईबी ने खुद रद्द की। शिक्षा सुधार रोजगार के बड़े केस के बाद पर आपके स्क्रीन पर आज की बड़ी खबर आप देख सकते हैं। दो बड़े केस फिर से नजर आएंगे आपको रिजल्ट जारी करवाने को लेकर। कुछ अभ्यर्थियों ने परीक्षा के रिजल्ट को जारी करवाने को लेकर दो बड़े केस किए हैं। आपके स्क्रीन पर आज की बड़ी खबर। अब आप अभ्यर्थियों को भी आगे आना होगा। इस कदाचार और कुव्यवस्था भरी परीक्षा तो आपने रद्द करवा दी, पर अब रिजल्ट जारी करवाने को लेकर छटपटाहट है। और ये छटपटाहट ऐसे अभ्यर्थियों के बीच है जिन अभ्यर्थियों की परीक्षा अच्छी गई कदाचार और कुव्यवस्था के बीच। और कदाचार और कुव्यवस्था के बीच परीक्षा कैसे अच्छी जाती है ये आप समझ सकते हैं। 4 जून 2020 CWJC 7706 ये पहला केस है जो 4 जून को पटना हाई कोर्ट में आया और अब इस केस का सामना आप आम अभ्यर्थियों को करना होगा। दूसरा केस है 7661 30 मई को पटना हाई कोर्ट में ये केस लंबित हुआ है। दो बड़े केस सिर्फ इसलिए कि कदाचार युक्त रिजल्ट जारी हो। अब आप अभ्यर्थियों को भी जागना होगा। जब कदाचार और कुव्यवस्था भरी रिजल्ट को जारी करने के लिए अभ्यर्थी आगे हैं तो आप तो सच के साथ हैं। शिक्षा सुधार रोजगार आपके साथ हर कदम है, पर अब जब पटना हाई कोर्ट में लड़ाई आगे बढ़ी है तो हम आप आम अभ्यर्थियों से निवेदन करेंगे आगे आएँ। अब पिछले दिनों के केस का झूठ CWJC 6139 में सुनवाई का झूठ आज हम पर्दाफाश करेंगे। इस पर्दाफाश में आप समझे कि कुछ अभ्यर्थियों ने यूट्यूब पर वीडियो डाला। वीडियो में गलत जानकारी दी गई। गलत जानकारी इसलिए दी गई कि उन्हें कुछ पैसा मिल जाए, कुछ अभ्यर्थियों को बरगला के कुछ पैसा कमा लिया जाए। पर आप समझे कि इस बरगलाहट में उन्होंने सच को छुपाने की तो कोशिश की है, पर सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के असूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से। और आज सच आपके स्क्रीन पर होगा। CWJC 6139 केस में कहा गया कि शिक्षा सुधार रोजगार की वकील रितिका रानी को बोलने तक नहीं दिया गया। आपको हम सच से रूबरू कराएंगे तो आप समझेंगे कि जो अभ्यर्थी केस लेके पहुंचे थे उन्होंने रीट की कॉपी तक वादी पक्ष के वकीलों को उपलब्ध नहीं कराई। आपके स्क्रीन पर केस की संख्या आप देख सकते हैं और 29 मई 2020 को ये फाइलिंग डेट आप देख सकते हैं और 2 जून 2019 को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद यूट्यूब पर झूठ परोसा गया और आप अभ्यर्थियों ने उसको सच समझा, पर आज हम आपको सच बताएंगे। आप देख सकते हैं लिखा है कॉपी सर्व टू रिस्पोंडेंट नंबर 13 वेटिंग। इसका मतलब है कि रिस्पोंडेंट नंबर 1 और 3 को जो फाइलिंग की गई थी, किस बिना पर केस किया गया था, इसकी कोई भी जानकारी नहीं दी गई और सीधे पटना हाई कोर्ट में केस आपको नज़र आने लगा। ऐसे में आप समझे कि किस बिना पर यह केस किया गया, इसकी जानकारी न हमारे वकील को थी, न BSEB के वकील को, और पटना हाई कोर्ट में केस है। आप समझे कि कैसे वकील हैं और कैसे ये लोग हैं जिन्होंने किस तरह का केस किया, जिसमें जब रिस्पोंडेंट को कोई जानकारी ही नहीं कि किस संबंध में केस किया गया है तो आगे सुनवाई क्या खाक होगी। पर यूट्यूब है, झूठ परोसा जाता है और झूठ आपको परोसा गया। पर आज सच आपने जान लिया। शिक्षा सुधार रोजगार के चैनल पर कहा जाता है कि रितिका रानी को बोलने तक नहीं दिया गया। आप समझे कि जब किस बिना पर केस हुआ इसकी जानकारी पक्ष को थी नहीं तो बहस क्या खाक होगी। सीधे तौर पर जज साहब ने यह ऑर्डर दिया कि आप पहले तो कॉपी उपलब्ध कराएं केस की रिस्पोंडेंट नंबर 1 और 3 को। दूसरा बड़ा झूठ इनके द्वारा यूट्यूब पर बोला गया वो भी आप जान लें। इनके द्वारा कहा गया कि 3 महीने तक परीक्षा पर रोक लगी है, OMR सीट को फाड़ने से रोका गया है। आप ये समझे कि किसी भी परीक्षा के OMR सीट को 3 या 6 महीने तक फाड़ा नहीं जाता है, सुरक्षित रखा जाता है। ऐसे में OMR सीट कैसे फटेगा। BSEB बोर्ड के वकील ने साफ कहा कि 3 से 4 महीने तक OMR सीट को फाड़ा नहीं जाता है। ऐसे में इनका ये भी दलील झूठा था कि कहा गया है कि OMR सीट सुरक्षित रखा जाए। इन्होंने यूट्यूब पर बिना सिर और पैर के वीडियो को डाला। अगर इस तरह का कोई भी ऑर्डर आता तो उस ऑर्डर से भी हम आपको रूबरू कराते, पर आप देख सकते हैं केस की स्थिति, किसी प्रकार का कोई भी ऑर्डर इसमें पास नहीं हुआ है। ऐसे में आपको झूठ परोसा गया और आप अभ्यर्थियों को बरगलाया गया। कुछ लोग जिनकी परीक्षा बहुत अच्छी गई है कदाचार के बीच वो ताली बजाने लगे और नाचने गाने लगे, पर ये भूल गए
कि जो झूठ परोसते हैं वो कुछ भी झूठ परोस सकते हैं। जब इतनी बड़ी कदाचार युक्त परीक्षा के रिज़ल्ट को जारी करवाने के लिए ये इतनी बड़े कदम को उठा सकते हैं तो ये कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के झूठ को परोस सकते हैं। पर शिक्षा सुधार रोजगार का ये मकसद नहीं। हमारे खिलाफ भी कई जगह हमने ऑडियो देखा कि अब नीरज हार जाएगा, शिक्षा सुधार रोजगार अब हार जाएगा, बहुत सारी बातें कही गई। पर आपको बता दें सच कुछ और ही है। अब 2 बड़े केस हुए हैं, दोनों बड़े केस में हमारे तरफ से भी पक्ष रखा जाएगा। पर शिक्षा सुधार रोजगार के साथ जुड़े अभ्यर्थियों से मैं नीरज ये हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि 3 बड़े केस पटना हाई कोर्ट में है और आप अभ्यर्थियों को भी आगे आना चाहिए। आप देख सकते हैं जो झूठ परोस सकते हैं वो आगे क्या क्या करेंगे। आप अभ्यर्थी आगे आते नहीं, आप आर्थिक रूप से केस को मजबूत करते नहीं। आप समझे कि तीनों केस में हम डिफेंड करेंगे और आप समझ सकते हैं कि जब 3 बड़े केस हैं तो तीनों केसों में वकील के पहुंचने पर बहुत सारे खर्च जो हमें वहन करना होगा, उसके लिए आप अभ्यर्थियों को भी आगे आना होगा। अब आप अभ्यर्थियों को ये सोचना है कि 3 बड़े केस पटना हाई कोर्ट में हैं और आप अभ्यर्थी अब आगे क्या करेंगे। ऐसे में सभी जो भी बिहार टीईटी 2019 स्टेट के अभ्यर्थी हैं और शिक्षा सुधार रोजगार के साथ जुड़े हैं उनको हम शिक्षा सुधार रोजगार की तरफ से ये निवेदन करेंगे। स्क्रीन पर नंबर है, आप कॉल करके सहयोग के संबंध में बात कर सकते हैं और अगर आप कोई सहयोग देना चाहते हैं तो सहयोग ज़रूर करें, क्योंकि 3 बड़े केस में डिफेंड करना खर्च बढ़ता है। और आप अभ्यर्थियों से हमने पिछली बार भी निवेदन किया था, आप अभ्यर्थी समझे कि 3 बड़े केसों में 10 से 15 लाख रुपए अभी तक आपके विपक्षी खर्च कर चुके हैं। पर आप अभ्यर्थियों से हमने क्या लिया है ये आप खुद समझ सकते हैं। हमने 1 लाख के भीतर ही सभी खर्चों को समेट कर आपको बड़ी जीत दी है और अब फिर से मैदान में उतरने का वक्त है। और जो भी अभ्यर्थी इस परीक्षा के रद्द होने के बाद शिक्षा सुधार रोजगार के साथ खड़े हैं या पहले से जो खड़े हैं उन अभ्यर्थियों से हम ये निवेदन करेंगे। आपके स्क्रीन पर हमने सहायता राशि प्रदान करने के लिए अपने तरफ से एक पोर्टल डाला है। आप अभ्यर्थियों से निवेदन है कि मदद करें, क्योंकि 3 केस में डिफेंड करना है शिक्षा सुधार रोजगार को। पहले भी बड़ी जीत दी है और आगे भी आपको बड़ी जीत मिलेगी। पर आप समझे कि पटना हाई कोर्ट है और उथल पुथल हो सकता है। इस उथल पुथल से बचाने के लिए हमारे वकील वहां डिफेंड करेंगे और किसी भी प्रकार के उथल पुथल को रोकने के लिए वहां खड़े होंगे। खर्च बढ़ता है। आप सभी अभ्यर्थियों से निवेदन है जो भी स्टेट परीक्षा रद्द होने से पहले या होने के बाद हमारे साथ आकर खड़े हुए हैं, शिक्षा सुधार रोजगार के साथ खड़े हुए हैं, उन अभ्यर्थियों से हम निवेदन करेंगे। पिछले वीडियो में भी हमने आपसे निवेदन किया था, फिर से निवेदन करेंगे कि 3 बड़े केस और 3 बड़े केसों में डिफेंड करने के लिए आपकी सहायता चाहिए। आप इन चेहरों को देखें, इनमें आप भी हैं और आप अभ्यर्थी सिर्फ नारा न लगाएं, आगे आकर सहायता करें। आप जब आए थे गांधी मैदान में और आपने नारा लगाया था कि स्टेट परीक्षा रद्द करो, उस वक्त की ये तस्वीर है। और इन तस्वीरों को देखने के बाद आप समझे कि इस नारे को हमने हकीकत में बदला है और केस की स्थिति आप समझ सकते हैं। हमने जीत दर्ज की, बहुत बड़े बड़े अधिकारियों के दस्तखत के बाद परीक्षा रद्द की गई और अब जब परीक्षा रद्द हुई है तो जल्द से जल्द परीक्षा दोबारा कराने की मांग की जानी चाहिए पटना हाई कोर्ट से। पर कुछ अभ्यर्थी कदाचार युक्त परीक्षा के रिजल्ट को चाहते हैं और पटना हाई कोर्ट में गुहार लगा बैठे हैं। ऐसे में आप अभ्यर्थियों को भी आगे आना होगा। हम आपसे निवेदन करेंगे, बीएसईबी बोर्ड के सामने हो, गांधी मैदान में हो या कहीं भी हो, आप हमारे साथ खड़े थे पर अब दोबारा खड़ा होने का वक्त है। हम इस केस में डिफेंड करेंगे, साथ में आपको बड़ी जीत देने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको ये भी सोचना चाहिए कि अब बीपीएससी के थ्रू परीक्षा की बात है, वेतनमान मिलने की बात है। इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। अब आप ये भी देखें कि सिलेबस के साथ परीक्षा हो, इसकी भी बात हमने बीएसईबी से मनवा ली है और अब जल्द परीक्षा की तैयारी होनी चाहिए। जब सीटेट जुलाई में हो सकता है तो स्टेट भी हो सकता है। पर कुछ अभ्यर्थी जो कदाचार युक्त परीक्षा के रिजल्ट के लालच में लगातार पटना हाई कोर्ट में खड़े हैं और इनके केस से परीक्षा में भी विलम्ब संभव है। अगर ये विलम्ब बढ़ता गया तो जिम्मेवार कौन है। आप समझे कि 2 जून को सुनवाई हुई, अगली तिथि 6 जुलाई को मिली है। इस बीच में
एक एक डॉक्यूमेंट के लिए अगली तिथि अगर बढ़ते रही तो जो परीक्षा हम जुलाई अगस्त में संभव समझते थे उस परीक्षा के लिए अगले साल तक का इंतज़ार करना होगा। और इसके लिए जिम्मेवार कौन है, अब आप देख सुन समझ सकते हैं। शिक्षा सुधार रोजगार ने एक बड़ी पहल की। अब तो बीपीएससी के थ्रू परीक्षा, सिलेबस के साथ परीक्षा, वेतनमान, सभी बातों को हमने मनवा लिया और आगे जो परीक्षा जुलाई और अगस्त में होने वाली थी उस परीक्षा की तिथि में अब विस्तार संभव है। और इसके लिए जिम्मेवार कौन है आप समझ सकते हैं। आप अभ्यर्थियों से निवेदन, एक बार फिर शिक्षा सुधार रोजगार के साथ खड़े हो और केस में आप हमारे पक्ष को रखने की मजबूती प्रदान करें। शिक्षा में सुधार हो, सभी के पास रोजगार हो, इसी नारे के साथ अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, साथ देने के लिए।